हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो जबरदस्त निफ्टी की एक्सपायरी रही है एंड क्यों रही है वो आप लोगों के सामने दिख रहा होगा आपको चार्ट्स पे, बिकॉज जितना अच्छा मोमेंटम जो हमें मिला है, अगर हम बात करें मॉर्निंग में अपसाइड की मोमेंटम की तो वो भी हमें मिला, फिर उसके बाद कंटिन्यूस पूरे दिन मार्केट में एक फॉल आया। तो हमने पूरे मोमेंटम को यहाँ पे कैप्चर किया। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी अगर आप लोग देखेंगे तो जो मॉर्निंग में अच्छा सा मूव आया था, एक बार चार्ट आपको अच्छे से हम लोग बैंक निफ्टी का भी शो करते हैं तो बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं, ये मॉर्निंग में मोमेंटम आया था। उसके बाद लाइव मार्केट में अपडेट दिया था कि निफ्टी का जितना बड़ा मूव बैंक निफ्टी में नहीं आया था, क्योंकि तब तक बैंक निफ्टी की ये रेंज चल रही थी। उसके बाद बैंक निफ्टी में ने भी थोड़ा डाउन मूव दिया, लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो निफ्टी में ज्यादा बड़ा फॉल आया है। And उसी के चलते निफ्टी के अंदर जो हीरो टू हीरो ट्रेड थे पुट साइड के, उसके अंदर आपको याद होगा डबल हमने किया। साथ ही साथ स्टॉक ऑप्शन में अपोलो हॉस्पिटल की अगर बात करें, जबरदस्त आज का मूव उसके अंदर भी देखने को मिला। साथ ही साथ यूपीएल के अंदर हमको जरूर एक मूव मिला था, लेकिन वापस से ये इस लेवल के पास आके क्लोज हुआ है। जब तक ये इस लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम वॉच करेंगे, हो सकता है वो इस लेवल को भी यहाँ पे टेस्ट कर ले या फिर इस लेवल से रिवर्स हो। तो लेट्स वॉच क्या होता है यूपीएल में। लेकिन अभी हम बात करने वाले बैंक निफ्टी और निफ्टी की कि क्या मार्केट बिहेव कर रहा है, कैसा मोमेंटम है, आगे के लिए कैसे रेडी रहना है। सबसे पहले निफ्टी में कल एक लेवल दिया था आप लोगों को, अगर याद नहीं है तो कल का वीडियो जाके क्रॉस चेक कर लो। मैंने कहा था हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल से रिवर्स होगा। आप जाके देखिए कि मैंने कहा था अगर मार्केट डाउन आता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है मार्केट के लिए, एंड वही हुआ। मार्केट ने इतना अच्छा फॉल दिया, लेकिन उसके बावजूद जो बॉटम था एकदम वही रहा जो हमने प्रिपेयर किया था, जो हमने मतलब मान के चला था, जो हमारा सबसे मेन सपोर्ट था वही मार्केट ने सपोर्ट लिया। एंड वहां से फिर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक 60 पॉइंट्स का अप मूव हमको देखने को मिला। तो हर दिन बोलता हूँ कि केवल और केवल आप चार्ट्स को वॉच करिए अच्छे से। अगर इंट्राडे में टेक्निकली ट्रेड करना है तो मार्केट का ट्रेंड समझ लो, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग इजीली आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। हम ये ध्यान था, हमने बात कर रखी थी कि हो सकता है कि मार्केट अगर इतना अच्छा अप मूव दिया तो एक पुल बैक हमको यहाँ तक देखने को मिल सकता है। एंड देखिए क्यों ये लोअर इंपॉर्टेंट लेवल था, आप देख सकते हैं ये इतने बड़े दिन का, इतने बुलिश दिन का लो लेवल था। तो आज मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग थी, मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे था, ये देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट था, ये यहाँ पे इसकी ओपनिंग थी। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने बहुत अच्छे से उस लेवल को रेस्पेक्ट किया। एंड अभी हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर आप लो देखेंगे तो देख सकते हो हमने मार्क करके रखा था, ये कोई लाइव मार्केट में है, अभी तो मार्क करा नहीं हमने। तो चलिए बड़े टाइम फ्रेम पे चल के एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे ट्रेड्स प्लान करते हैं। तो कल का लो आज का लो ऑलमोस्ट सिमिलर है, एंड मार्केट ने उस पे अच्छा एक रेस्पेक्ट जिसको कहते हैं सपोर्ट को वो हमको दिया है। तो पहली चीज ये लेवल तो हमारा प्रिपेयर्ड है, इसको तो आप लोग वॉच करके रखें एज अ सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। उसके बाद अगर उससे पहले एक लेवल की अगर हम बात करें तो वो अभी हम वन अर्ली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले नीचे के लेवल्स वॉच कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा स्लाइट बियरिश से दिखा है। मार्केट स्लाइटली बियरिश जो मूव दिया है मार्केट ने, तो उसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर करके रखने हैं हमारे डाउन साइड के लेवल्स की। कल को अगर मार्केट में एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिलता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आती है, तो हम लोग रेडी रहे कि डाउन साइड के लिए हमारे लेवल्स रेडी है, किन लेवल्स पे ट्रेड करना है वो लोग हम प्रिपेयर करके चलेंगे। तो ये एक लेवल है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो नीचे के लेवल्स में हम देख सकते हैं वो ये है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल दैट आई एम सीइंग नियर बाय 59500 के अराउंड ये है। तो हमारे लेवल्स रेडी है बैंक निफ्टी के अंदर। इसको हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं दूसरे लेवल के साथ जो कि है ये। ठीक है, तो अभी हम अर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, समझते हैं। देखिए हमारे डाउन साइड के लेवल्स रेडी है, हमने प्रिपेयर करके रखे हैं। एंड ये एक लेवल है जो कि जिसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट अगर हमको करना था बैंक निफ्टी के अंदर तो हम लोग करेंगे, ये देखिए राउंड नंबर ही है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, अराउंड 60,000। इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा 59,840 के अराउंड, जो आज का लो भी है। एंड ये इसको फिल अप कर देगा पूरा का पूरा। अगर ये इसके नीचे 50 मिनट्स की एक भी कैंडल क्लोज होती है तो इजीली ये पुश डाउन करके यहाँ तक तो प्राइस ले आएगा। तो यहाँ पे वॉच करना है, बिकॉज पिछले 2 दिन यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है रिसेंट डेटा के हिसाब से। अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक देता है, कोई डबल बॉटम बनाता है या थोड़ा सा साइडवेज जाके उसका लेवल का ब्रेक करता है, तो हम लोग फिर से इस टारगेट के लिए एंड फिर अभी अब लेवल्स की भी हम बात करेंगे। लेकिन इसको ब्रेक डाउन करता है
तो फिर से हमको यहाँ पे अराउंड 100 पॉइंट्स का मूव मिल सकता है। एंड आप देख सकते हैं ये बिग बियरिश कैंडल जो है मार्केट की जो ओपनिंग है उसके वहीं से जब मार्केट में अच्छी रैली हमको लास्ट फ्राइडे देखने को मिली थी, ये इसका बॉटम है एंड उससे पहले वाले दिन का हाई है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया है, दोनों ही लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट में बैंक निफ्टी के लिए। एक ये लेवल और एक ये लेवल, तो इन दोनों को आप लोग को वॉच करना है डाउन साइड के अंदर। एंड फिर लास्ट टारगेट हमारा 59,500 का है। बाकी आई डोंट थिंक सो कल इतना बड़ा फॉल अभी मार्केट में ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये लेवल और ये लेवल बहुत अच्छे हैं। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये दोनों टारगेट्स हमको इजीली मिल सकते हैं, ये तो इजीली आ ही जाएगा। एंड ट्रेल करते हुए आप लोग चाहे तो अगर भाई 70% प्रॉफिट बुक कर लिया, क्वांटिटी बुक कर लिया, 30% क्वांटिटी टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। अगर अभी हम अप साइड की बात करें तो अप साइड में 15 मिनट्स पे एक बार हमको वॉच करेंगे मार्केट को। जी बिल्कुल, ये अच्छा लेवल हमने मार्क कर लिया है। इसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर हमको दिखता है इसके ऊपर, तो पहला लेवल, सेकंड लेवल, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए हमने थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर हमें मिलता है हमारे इस लेवल के ऊपर जो कि आज की क्लोजिंग के जस्ट पहले वाला लेवल था 60,140, तो हम लोग अचीव कर सकते हैं 60,215, 60,360, 100 पॉइंट्स के हमको अपसाइड के टारगेट मिल रहे हैं। एंड तो आप लोगों को नो ट्रेडिंग जोन मिल गया, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। इसके ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे, कॉल्स की तरफ एंटर करेंगे, लॉन्ग पोजीशन एंटर करेंगे। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा दिया। बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट देखिए, अभी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा उसमें देखने को नहीं मिलेगा। देखने को मिलेगा कि हाँ मार्केट एक अच्छा अप मूव दिया, ऑल टाइम हाई लगाया, वहां से फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, थोड़ा सा यहाँ पे अभी सस्टेन किया है। तो अब इसके बाद जो भी मूव आएगा अभी वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट क्या चाह रहा है। बिकॉज 2 दिन से तो मार्केट स्ट्रगल कर रहा था अपसाइड जाने के लिए, 2 दिन से थोड़ा सा प्रेशर में रहा है मार्केट। एंड वो बनता ही था बिकॉज आप देखिए कहाँ से मार्केट 59,000 से 60,500, ऑलमोस्ट 1600 1700 पॉइंट्स की मार्केट ने हमको यहाँ पे रैली दी है। तो इतनी रैली के बाद कंटिन्यू 1600 पॉइंट्स मूव करने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट में एग्जॉशन आता है, थोड़ा बहुत साइडवेज जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, वो मतलब नॉर्मल है, ये सब तो मार्केट में होना ही है। तो इन सब के लिए हम लोग रेडी थे पहले से। एंड इसीलिए पिछले 2 दिन से कॉशियसली हम लोग ट्रेड कर रहे थे और अच्छे से हमारे ट्रेड प्लान को फॉलो करके कर रहे थे। एंड इसीलिए इतने स्ट्रगलिंग मार्केट में भी आप लोगों ने देखा होगा हमने कितना इजीली ट्रेड किया, कितने अच्छे ट्रेड करे, कितना कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे हम लोग हमारी ट्रेडिंग मेंटेन कर रहे हैं। अभी हम चलते बैंक निफ्टी की तरफ, पुराना डेटा यहाँ पे हम क्लियर करेंगे एंड समझते हैं कि अब बैंक निफ्टी के अंदर क्या है। यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले अगर सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यही है, जो कि आज का लो था। हमने पहले भी देखा कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर हमें एक बार हम लोग का क्लीन चार्ट पे देखते हैं, लाइन चार्ट पे चल के देखते हैं ताकि थोड़ा सा क्लीनली हमें चार्ट दिख पाएगा। ये एक लेवल हमें यहाँ पे दिख रहा है लाइन चार्ट में, ठीक है। तो वापस से अभी हम कैंडल्स की तरफ चलते हैं। निफ्टी के लेवल्स भी देखिए आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एकदम की मैग्नेट लेवल्स जिनको कहते हैं ना, जिन पे आप लोग बस ट्रेड करिए, आराम से ट्रेड करिए, वो लेवल्स आपके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ठीक है, अभी हम अर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो
ऑलमोस्ट देखा जाए तो कल जो लेवल्स हमने प्रिपेयर करे थे वैसा से कुछ वापस चार्ट बन गया है ना। आप देखिए जब चार्ट ट्रेडिंग इतनी अच्छे से करनी आती हो ना, तो पूरा चार्ट डिलीट करके वापस पूरे टाइम फ्रेम को देख के, चार्ट को देख के वही लेवल्स वापस से आ जाते हैं, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज भी वही है। हम क्लीन इसलिए करते हैं ताकि अगर कुछ नया मार्केट में दिख रहा हो, कुछ नया डेटा हो जो कल मिस कर दिया हो, तो वो यहाँ पे हम लोग पकड़ सके। लेकिन देखिए अब चार्ट रेडी है, प्रिपेयर है, थोड़े एडजस्ट हो जाते हैं लेवल्स अपने आप। ये लेवल आप लोगों को हमने बात करी ली, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो आप लोग इमीडिएट ट्रेड भी मत लीजिए। देखिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा मार्केट क्या अप ट्रेंड में था ना। बैंक निफ्टी में हमने ये चीज नहीं कही, बैंक निफ्टी में ये चीज इसलिए नहीं कही क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, तो हमें पता है इसको ब्रेक डाउन करेगा ना तो यहाँ पे इजीली आ सकता है। लेकिन निफ्टी ने अभी तक इसको ब्रेक डाउन नहीं किया पिछले 2 दिन के अंदर, उल्टा इसके ऊपर ही सस्टेन किया है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है पिछले 2 दिन से इस लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, इसको ब्रेकआउट किया उल्टा यहाँ से आके, आप देखिए फिर साइडवेज गया पिछले वीक, फिर फ्राइडे को अगर आप देखेंगे इसको ब्रेकआउट किया है, तो ये यहाँ पे सपोर्ट बनाया है निफ्टी के अंदर। इसीलिए इसको इतना इमीडिएटली हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे कि ये लेवल ब्रेकडाउन किया हमने पुट सेंटर कर लिया। ये इसको ब्रेकडाउन करेगा, फिर थोड़ा सा ये वॉच करेंगे कि इन लेवल्स पे क्या कर रहा है। अगर ये यहाँ से पुल बैक लेके वापस नीचे जा रहा है, पुट सेंटर करो, अच्छा मोमेंटम मिलेगा, 50 पॉइंट्स का टारगेट है, तो यानी कि आप ऑप्शंस के अंदर 25 से 30 पॉइंट इजीली यहाँ पे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी हो गई। ये इसको ब्रेक डाउन करता है, फिर वापस से इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है, तो आप लोग एंटर कर लो, फिर से आपके लिए इजीली हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि तुरंत इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं लेना है। इसके ब्रेकडाउन के बाद वॉच करो, हो सकता है वापस रिवर्स कर जाए, हो सकता है थोड़ा साइडवेज जाए, हो सकता है पुल बैक ले, उसके बाद ब्रेकडाउन करे इसको। तो जैसे ही इसको एंटर करता है, आपको मार्केट सेंटिमेंट साथ में देखना है कि जैसे आज रिलायंस वीक था, मॉर्निंग से हमको पता था कि रिलायंस आज वीक है, तो हम लोग निफ्टी के लिए पुट साइड के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। आप लोगों के साथ हमने लाइव मार्केट में भी ये वीडियो शेयर किया और पूरा का पूरा सब कुछ शेयर किया था कि रिलायंस वीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कितना बेनिफिशियल हमारे लिए रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे डाउन साइड की बात। इसके ब्रेकडाउन पे मतलब ये दोनों रेंज है, यहाँ पे हमारा पुट्स ट्रिगर होने लगेगा, हम लोग पुट्स की साइड प्रिपेयर होने लगेंगे and इसके अराउंड हम लोग फिर एंटर कर लेंगे। ठीक है, अभी हम करते हैं अपसाइड की बात। अपसाइड के अंदर क्या करना है, आप लोगों को वॉच करना है कि मार्केट इसके ऊपर आ रहा है क्या। ये अराउंड 26,200 का लेवल है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम लोग कॉल साइड एंटर करेंगे। ये इसलिए क्योंकि देखिए मार्केट इसी लेवल के पास जो है क्लोज हुआ है, तो अब कहीं ना कहीं ओपन होगा, हो सकता है यहीं कहीं ओपन हो जाए, ट्रेड नहीं बनेगा, यहीं कहीं ओपन हो जाए, ट्रेड नहीं बनेगा। तो इस रेंज के अंदर ना आपको वेट करना है ट्रेड्स के लिए, क्योंकि इस रेंज के अंदर आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हुआ कि यहाँ ओपन हुआ, इसको ब्रेकआउट कर दिया, आपको हर सिनेरियो समझ आना चाहिए। ओपन यहाँ हुआ, फिर इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर हमारा ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा इस टारगेट के लिए। लेकिन अगर ओपन ही यहाँ हुआ तो फिर वेट करेंगे कि क्या ये इसको ब्रेक कर रहा है, फिर हमारा ये टारगेट के लिए ट्रेड हो जाएगा। अगर ये मार्केट ओपन यहाँ हुआ, इसको ब्रेक डाउन किया, तो ये शॉर्ट मतलब छोटा सा हमारा 50 पॉइंट्स का फिर से यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, अगर मार्केट ओपन होके इसको ब्रेक डाउन कर रहा है तो। समझ रहे? तो आपको लेवल्स पता होने चाहिए क्या है, उन लेवल्स पे ट्रेड कैसे करना चाहिए ये पता होना चाहिए। बस आपका काम सिंपल है कि आप लोग लेवल्स रेडी करके रखो, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको पता होना चाहिए। अब उन लेवल्स के पास मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो उसको ब्रेक कर रहा है या वहां से रिवर्स हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिनेरियो। रिलायंस हम लोग एक बार आज वॉच कर लेते हैं, बिकॉज एक बड़ा फॉल आया है रिलायंस के अंदर। आप लोग देख सकते हैं मैसिव मैसिव फॉल जिसको कहते हैं ना रिलायंस में, जिसके चक्कर में मतलब पूरा का पूरा निफ्टी यहाँ पे हिल गया आज। अगर आप निफ्टी निफ्टी के स्टॉक्स देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मतलब इतने स्टॉक्स है रेड साइड, लेकिन ग्रीन साइड आप देखिए स्टॉक्स कितने सारे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि मेजर स्टॉक्स जो है ना पॉजिटिव है। कंपैरिजन करेंगे जैसे 50 स्टॉक्स निफ्टी 50 में होते हैं, तो 25 से ज्यादा स्टॉक्स पॉजिटिव है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि रिलायंस जैसा स्टॉक आज गया, भाई साहब रिलायंस इसीलिए कहते हैं रिलायंस, कि रिलायंस गया तो फिर निफ्टी को कोई नहीं रोक सकता। आप देखो फिर से वही समझाता हूँ, निफ्टी में ट्रेंट, रिलायंस, आईटीसी और कोटक, ये और एचडीएफसी बैंक भी साथ में। सबसे बड़ी बात कि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस दोनों वीक थे। जब जिस दिन मार्केट में रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, वैसे तो निफ्टी को हिलाने के लिए केवल रिलायंस काफी है, कि रिलायंस डाउन है इतना ज्यादा, छोटा मोटा नहीं, इतना ज्यादा 70%, 70 रुपीज अगर रिलायंस डाउन है, 4.5% अगर रिलायंस डाउन है, तो फिर निफ्टी ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन
ये होता है ना कभी कभी कि रिलायंस डाउन है, उसके सामने कुछ दो तीन स्टॉक आ रहे हैं, कोई सेक्टर स्ट्रांग है, आईटी सेक्टर स्ट्रांग है, ऑटो सेक्टर स्ट्रांग है, तो निफ्टी को खींच लेगा। लेकिन जब रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दोनों साथ में डाउन हो, तो भाई साहब मार्केट के लिए खींचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों जाइंट है। एचडीएफसी बैंक वैसे भी बैंक निफ्टी का भी सबसे टॉप गेनर है। एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी को अकेला हिला देता है, रिलायंस निफ्टी को अकेला हिला देता है। तो आप सोचिए जब रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दोनों मिल जाते हैं, तो फिर कैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा। अभी हमको वॉच क्या करना है कि रिलायंस जो है आज 1500 के ऊपर क्लोज हुआ है। ये जो लेवल है ना, इसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो देखने क्या ये इसको सस्टेन कर पाता है क्या। बिकॉज इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा तो फिर ये और नीचे जाने की तैयारी करेगा, जो कि है 1480। ठीक है, तो रिलायंस पे कल नजर रखो। रिलायंस काफी कुछ बता देगा आपको कि क्या होने वाला है आगे निफ्टी के अंदर। एंड ये लेवल के ऊपर आता है तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सा जो है शॉर्ट्स जिन्होंने भी किया उनको इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, वो यहाँ पे अपने जो है प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे अगर ये इसके ऊपर वापस निकलता है तो। बाकी सब कुछ रिलायंस पे नजर रखना है। रिलायंस काफी कुछ आपका निफ्टी के लिए ट्रेड करना इजी कर देगा कल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस को आज हमने समझा है। कल उसी के बिहाफ पे हम लोग ट्रेड करेंगे, उसी के बेस पे, उसी को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। बाकी कुछ भी डाउट हो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी रीच कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो। आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए हम बैठे हैं, हमारा वही काम है, हमारी वही सर्विस है कि आपको ट्रेडिंग में हेल्प करे। तो सी ऑल टुमारो। लाइव मार्केट में जो वीडियो आते हैं, वॉइस नोट आते हैं, चार्ट्स आते हैं, ट्रेड आते हैं, वो बिल्कुल आपको मिलते रहेंगे। बाकी अगर आप लोगों को और बेटर तरीके से ट्रेड करना है, देखो पब्लिक ग्रुप में तो आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो मिल रहा है, लाइव मार्केट वीडियो मिल रहा है, ये जो एनालिसिस का वीडियो है ये मिल रहा है, चार्ट मिल रहा है, हमारे वॉइस नोट आ जाते हैं, आपको ट्रेड भी देते हैं मॉर्निंग में हमेशा। निफ्टी बैंक निफ्टी का कोई ना कोई एक ट्रेड, स्टॉक्स का भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन आपको थ्रू आउट द मार्केट 9:15 से 3:30 जितने भी अपॉर्चुनिटीज होती है, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर गाइडेंस, लाइव ट्रेड का पूरा अपडेट, सब कुछ आपको चाहिए, तो फिर आप लोग हमें प्रीमियम को भी ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज हम एक सेबी रजिस्टर्ड फर्म है, तो हम लोग को लाइसेंस है कि हम लोग आपको प्रीमियम मेंबरशिप दे सकते हैं। आप लोगों को वहां पे ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेशन, गाइडेंस, सपोर्ट सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड दैट टू इन अ सेबी रजिस्टर्ड फर्म। तो आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पब्लिक ग्रुप में तो जो है वो आता रहेगा, वहां से भी आप लोग इजीली ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑल टुमारो इन द लाइव मार्केट एंड we'll make sure that we trade the maximum opportunities with the best risk management